हेलो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, राम राम सभी को। दोस्तों नमस्कारम। रेलवे एग्ज़ाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम चल रही है, और उसी को देखते ध्यान में रखते हुए या उसी को देखते हुए आपके लिए ग्रेजुएट लेवल के मैथमेटिक्स के टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थिति हूँ। तो आइए दोस्तों, अपन अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। है कि कंचन का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर खर्च कर देती है, 2,000 रुपये बिलों पर खर्च कर देती है। 12,000 रुपये उसका टोटल वेतन है। 12 में से 4,000 वह किराए पर खर्च कर देती है घर के, और 2,000 रुपये बिलों पर खर्च कर देती है। 12 में से 6,000 कैंसिल हो गया तो कितना बचता है उसके पास में? 6,000 रुपये पर महीने बचते हैं। क्वेश्चन कह रही है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत होती है। यदि जन्मदिन के महीने में एक उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत कितनी है? तो देखिए, 6,000 रुपये 12 महीने तक बचाता है। लेकिन वो एक महीना जन्मदिन वाला है, उसको नहीं बचाता है। तो कितने महीने को बचाता है? 11 महीने ही तो बचाता है। तो 11 छक्की कितने हजार? 66,000 रुपये। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी सी, मान लिया ए बी और सी और डी ई एफ और डी ई और ये एफ है। दो त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, 40 डिग्री है, और ए बी डी ई के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है। तो ए बी सी और डी ई एफ के समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो बी सी बराबर ई एफ, एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है ना। साइड और एंगल दे रखी है, साइड होनी चाहिए। तो साइड क्या है? बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है बी सी बराबर ई एफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 45.98 कम है, डेटा की माध्यिका बहुलक से कम है, तो ये क्या है? बहुलक है। और ये क्या है? माध्यिका है। माध्यिका बहुलक से कम है, यानी कि बहुलक बड़ा है, माध्यिका कम है। कितनी है? 45.98 कम है। तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी? मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 माध्य। अब इसमें यहाँ से क्या लिख दो? किस किस के पूछा है? माध्यिका और माध्य पूछा है। माध्यिका और माध्यिका के बीच में अंतर पूछा है ना, तो यहाँ से क्या लिख दो? बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 45.98 प्लस माध्यिका, ये माध्यिका इधर चल जाएगी। तो बहुलक बराबर ये माध्यिका प्लस 45.98। तो बहुलक की जगह क्या रख दो? 45.98, 45.98 प्लस मीडियन बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ से क्या है? एक माध्यिका है ये माध्यिका इधर जाएगी तो क्या जाएगी? 2 माध्यिका। तो 45.98 बराबर कितनी? 3 माध्यिका में से एक माध्यिका जाएगी तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब 45.98 बराबर 2, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? माध्यिका माइनस माध्य। 2 से इसको कितनी बार कट गया? ये 22.99 बार, 22.99 बार कट गया। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 22.99। यही अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच का आधा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो बराबर करने के लिए इसी को आधा करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहां से क्या कर लो, इसको करो सोल्व। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। ठीक है, तो इधर 2 इधर आ जाएगा, 2h बराबर आर प्लस एच। तो यहाँ से क्या जाएगा? h बराबर आर। यहाँ से आ गया h बराबर आर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा? यदि इसकी ऊंचाई 195 है तो इसका व्यास कितना होगा? तो भैया बराबर कितना है? 195 है। व्यास क्या है? 2r। इसका दोगुना कर दो, इसका भी क्या कर दो? दोगुना कर दो, 390 आ जाएगा। 390 इसका क्या है? व्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समतल भूमि पर स्थित बिंदु P, एक समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार का शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण, इससे शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये दूरी पूछी जा रही है अपने से। ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 50 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा? 50√3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर देता है। भैया जी एक इलेक्ट्रिक पंप, ये इलेक्ट्रिक पंप है और इस कितनी देर में भर देगा? 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5/1/4 समय लगता है। तो 5/1/4 को क्या लिख सकते हैं? 21/4 लिख सकते हैं ना। 5/1/4 को क्या लिख सकते हैं? 21/4। रिसाव के कारण यानी कि इलेक्ट्रिक पंप भी काम करेगा और इसका रिसाव भी है। कितना है? 21/4। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 63। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 21। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। क्योंकि 21 का भाग 3 63 में 3 बार दिया और बटे 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 आ गई। तो भरने वाला 21 के स्पीड से भर रहा है। ओनली भरने वाला चालू करे तो 21 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और दोनों को खोल दिया जाए, खाली होने वाला और भरने वाला, तो 12 की एफिशिएंसी से ही हो रहा है। तो यानी कि भरने वाला 21 भरता है, खाली करने वाला और भरने वाला दोनों मिला के 12 भरता है। तो खाली करने वाला का कितना आ जाएगा? जो रिसाव है इसको आर से डिनोट कर रखा है, रिसाव कितना हो जाएगा? 9। रिसाव कितना हो जाएगा? 9। रिसाव की एफिशिएंसी 9 होगी तो टोटल काम कितनी देर में हो जाएगा? 63 टोटल काम है। 9 की एफिशिएंसी से कितने कितने आवर में? 7 आवर लगेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर हावर है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर पर हावर है। 9 किलोमीटर पर हावर है। और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर हावर है। धारा की चाल कितनी है? 5। तो ऊपर जाएंगे तो 9 और 5 14 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। नीचे आएंगे तो कितनी? 4 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एक व्यक्ति 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव से चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसे टोटल समय कितना लगेगा? तो उसे टोटल समय कितना लगेगा? देखिए कितनी है? 75.6। ये दूरी वो 14 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और 75.6 इसी दूरी को वह 4 की स्पीड से वापस आता है। तो 14×5 = 70, 14×5 = 70, 14×4 = 56, 5.4 घंटे में वो जाता है और वापस कितने में आता है? 17×4 = 68, 18×4 = 72, 18×4 = 72, 9×4 = 36, 18.9, 18 और 5 23, 9 और 4 13। तो यहाँ से कितने आ गया? 24.3 आवर। 24.3 हावर। 24.3 हावर घंटों में निकालनी है। 24.3 हावर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में अमित की आय 20,000 थी। उसकी आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? भैया जी 22,000 इसकी आय है। 20% का मतलब होता है कितना? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि तो 6/5।
5 इंटू 6/5, 50 25, 25 अंटे 220, 25 अंटे 200, हासिल की 0। 36 इंटू 880, 880 इंटू 36, 0। 36 चौक कितने होते हैं? 144, 144 दुना 288, 36 अंटे 288 के 8, हासिल की 28, 288 और 8 कितने होते हैं? 316। 316 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकाश ने एक वस्तु 21% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 8% कम में खरीदता और 198 रुपये अधिक में बेचता होता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से है कि 100 रुपये की वस्तु थी, उसको 21% की हानि पर बेची, 79 में ही बेची है। अब यदि इस वस्तु को वो 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, 8% कम में, सॉरी 8% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 92 में खरीदता। और यहाँ पे उसको 5% का क्या मिलता? लाभ मिलता। तो इसका 5% कितना होता है? 92 का 5% यहाँ से निकाल लो। 92 का 5%, 1/20 कितना होता है? 4.6, 4.6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने में बेच रहा है? 96.6 रुपये में बेच रहा है। 96.6 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से इसको हटा दो, है ना। 96.6 रुपये में बेच रहा है, तो इसको क्या करो? इसको करो भैया, यहाँ से इसका अंतर कितना आ गया? 17.6 रुपये का। 21 में से 96.6 रुपये कम करें, 96.6 रुपये में से 79 रुपये कम करेंगे तो कितना आता है? 17.6 रुपये। अब ये 17.6 रुपये क्वेश्चन में कितने दे रखा है? ये 17.6 रुपये क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 198 के बराबर दे रखे हैं। 198 के बराबर दे रखे हैं। और पूछा क्या है? 100 की वैल्यू पूछिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 198 किसके बराबर है? 17.6 के बराबर है, मल्टीप्लाई 100। ये दशमलव उठाए, ये 0 हो बढ़ गया इधर, ठीक है ना। अब इसको काटा पीटी मचाओ, इसमें क्या मचाओ? काटा पीटी मचाओ। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 छक्की 66, 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 8 88। 18,000 में 16 का भाग दो, 16 का भाग दो 18,000 में, यानी कि 18 में दो तो 16 एकम 16 कितना आ रहा है? 16 एकम 16, 2 बच गए 20, है ना। 16 एकम 16, फिर 4 बच गए, फिर कितने बच गए? 4 बच गए 40, 16 दूना 32, फिर 8 बच गए 80, 16 पान 80, मतलब 1.125, 1.125 इंटू 1000, 1.125, 1.125 इंटू 1000, तो कितना आ गया? 1125। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को 3 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा नल 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूर्णतः खाली टंकी को 3/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये कह रहा है कि 3 घंटे में भर रहा है, एक 18 घंटे में भर रहा है और ये कि 72 घंटे में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम कितना आ गया? 72 ही आ गया, ठीक है ना। 24 दिया, 72, 24 की एफिशिएंसी, ये 4 की एफिशिएंसी और ये 1 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 24 और 4 28 की एफिशिएंसी से भर रहा है और इस 1 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो टोटल कितना भर रहा है? ये 27 काम कर रहा है, मतलब तीनों मिलकर कितना कर रहा है? 27 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं। अब 72 का कितना पूछा है? 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा पूछा है ना। तो देखिए इस 72 का 3/4 हिस्सा 27 की स्पीड से कर रहे हैं। 18 चौक 72, 18 3 54, 54/27, यानी कि 2 आवर में इसको कंप्लीट कर देंगे। कितने आवर में? 2 आवर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो 630 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन कितना समय लेती है? तो देखिए बिना रुके 630, 70 की स्पीड से
कितने घंटे में? 9 आवर में तय कर लेती है। और उसी 630 किलोमीटर को 30 की स्पीड से 21 आवर लगाती है, रुक रुक के चलती है। तो रुकने में कितना समय लगाएगी ये? 21 में से 9 घंटे काट दो, 12 आवर रुकने में लगा देगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात। एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन चौड़ाई। लंबाई, परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो 2L, इसको सॉल्व कर लो, प्लस 2B बराबर क्या? 3B। 2L बराबर क्या आ जाएगा? B। L बराबर क्या आ जाएगा? B/2। L बराबर क्या आ गया यहाँ से? B/2 आ गया L का मान, ठीक है ना। तब कह रहा है कि क्या, कि क्षेत्रफल, क्या कह रहा है? क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? B/2। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? B 1 के रेशियो में, तो B आ जाएगी। और ये कितना है? 98 है। B² बटे 2 बराबर कितना है? 98। B² बराबर कितना है? 196। B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 14। क्योंकि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट लगा देंगे ना। बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 14 सेंटीमीटर। 14 मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना है? परिमाप का रेशियो कितना था? 3। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 1 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3B की वैल्यू कितनी आ गई? परिमाप कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से क्या करता है? स्टार्ट करता है। 2 साल बाद में कितनी हो रही है? 1750 रुपये हो रही है। 1750, ठीक है। और इसी 2 साल बाद में, यही 2 साल बाद, यानी 4 साल, यहाँ से 4 साल बाद और यहाँ से 2 साल बाद, यानी कि कितनी हो रही है? 3250 रुपये। तो यहाँ 2 साल में, यहाँ 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है इसको? यहाँ 2 साल में इसको 1500 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। यहाँ 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1500। यहाँ भी 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? यहाँ भी ब्याज तो वही 1500 मिलेगा, यहाँ भी वही 1500 मिलेगा। तो मूल राशि कितनी थी? 250। मूल राशि कितनी थी? 250। 250 पे 2 साल का 1500 ब्याज है, 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 750। जब 2 साल का 1500 मिल रहा है, 2 ईयर्स और 2 ईयर्स, जब 2 साल का 1500 मिल रहा है तो 1 साल का कितना? 750। तो किससे 750? किस पर? 250 पर। किस पर मिल रहा है ये? 250 पर मल्टीप्लाई 100। कितने गुना है ये? यहाँ से 300% है। कितना लाभ कमा रहा था वो? 300% का लाभ। ब्याज दर मतलब कितनी ब्याज दर है उसकी? 300% के ब्याज दर पे उसने पैसे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना? कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 19,683 हो जाती है। 1 वर्ष 6 महीने यानी कि 18 महीने हो गए। अर्धवार्षिक ब्याज है तो 6 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? 3 साइकिल बनेगी, यानी कि क्यूब होएगा। क्यूब होगा, कैसे होगा? 19,683 बटे 15,625। तो 19,683 किसका क्यूब है? 27 का है। और 15,625 किसका है? 25 का है, ठीक है। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई? 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज इंटू 100, 25 4 100, 4 दूनी की 8% की हिसाब से इसको क्या दिया है? ब्याज दिया गया है 8%, ठीक है दोस्तों। अर्धवार्षिक रूप से 8% इसका रेट आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता को प्रति संतरे 44 रुपये बेचने पर 78% की हानि होती है। यानी कि ये 44 रुपये 70 के संतरे हैं, 78% की हानि होती है, यानी कि 22 रुपये के बराबर ही है। तो यदि 78% का लाभ कमाने के लिए उसे एक संतरे को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 178 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 78% लाभ कमाना है। तो 100% प्लस 78%, 22 दूना 44, 178 इंटू 2 कितना हो गया? 356। कितना हो गया? 356 में बेचेगा, तब जाके उस पर 78% का क्या मिलेगा? उसको लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 6x³
11x² प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसके मूल अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वायर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से ये कितना है 6 है, बी कितना है माइनस के 11 है, सी कितना है प्लस का 6 है, और डी कितना है माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या है माइनस 11/6, यानी कि 11/6, तो क्या आ गया यहाँ से मूलों का योग आ गया। अब मूलों का डबल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है ये सी बाई ए होता है। ठीक है ना, तो सी कितना है यहाँ पे 6, और ये भी कितना 6, 6/6 बराबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या, अब आगे आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस के डी बाई ए, माइनस के डी बाई ए बराबर डी कितना है माइनस का 1/6 बराबर 1/6 क्या आ गया डी आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो इसको क्या करो 11/6 इंटू 1 इंटू 1/6 बराबर कितना आ गया 11/36। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, आगे हम करेंगे कल बात। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब थैंक यू सभी को।